क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है कि ए ब्रैकेट में इन ब्रैकेट 5a माइनस 3b के धनात्मक प्रतिलोम व माइनस 6a प्लस 2b के धनात्मक प्रतिलोम का योगफल निम्नलिखित पर्यायों में से चुनिए। ये बोला गया है धनात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है, अगर 5a प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका माइनस 5a प्लस 3b इस प्रकार से हो जाएगा। ध्यान, उसके बाद माइनस 6a जो है तो इसका हो जाएगा प्लस 6a माइनस 2b। अब यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 5a प्लस 6a बच गया ये, ठीक है, मात्र a बचा। उसके बाद प्लस 3b माइनस 2b बच गया b। यहाँ पर 3b माइनस 2b मतलब प्लस b हो जाएगा। तो a प्लस b ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन जो है उसको चुनना है। और क्या बोला है, 2 तथा 5 से निशेष भाग जाता है तो 10 से भी निशेष भाग जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद क्या बोला गया है, जिस संख्या में 6 से निशेष भाग जाता है उस संख्या में 2 से और 3 से भी निशेष भाग जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद 7 से विभाज्य सभी संख्याएं विषम संख्या होती है ऐसा कहा गया है, जबकि 7 से विभाज्य सभी संख्या विषम संख्या नहीं होती। जैसे कि 7 जो है से विभाज्य मतलब 14 को यदि 7 से आप विभाज्य करते हो, ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो ये जो है विषम संख्या हो गई। क्या 7 से विभाज्य सभी संख्या विषम संख्या होती है? तो ये बिल्कुल गलत है। सम संख्या भी होता है, इसका मतलब तीसरा जो है ये गलत है। चौथा, 6 से निशेष विभाजित होने वाली सभी संख्याओं में 1 से 2 से 3 से और 6 से यह सामान्य विभाजक है, ठीक है। तो 6 से निशेष विभाजित होने वाले सभी संख्या ओके 1, 2, 3 और 6 ये सामान्य विभाजक है, तो ये भी सही है। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है मतलब क ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह विधान जो या कथन जो है ये गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहला जो है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, ये कथन सत्य है। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं सर्वांग सम होती है, ये कथन असत्य है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, ये भी असत्य है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं, ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है ब और क मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, घनाभ के आकार वाली एक टंकी की लंबाई उसके चौड़ाई का 1.5 गुना है। एक टंकी की लंबाई उसकी चौड़ाई के 1.5 गुना है, मतलब लंबाई कितनी है, 1.5 गुना है चौड़ाई से। तो लंबाई यहाँ पर जो है आपको बता देता हूँ, घनफल का फार्मूला ही होता है L इंटू बी इंटू हाइट, लंबाई गुना ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं। तथा ऊंचाई उसके लंबाई की 2 गुना है। ऊंचाई जो है लंबाई की 2 गुना है। यदि टंकी का घनफल जो है 4500 घन मीटर हो तो टंकी की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ कैसे आंसर इसका आएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा समझने वाला है और यही क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो यहाँ पर जो है घनफल की जगह आ जाएगा 4500 इक्वल टू लंबाई जो है उसकी ब्रीथ से 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब देखो अभी x का 1.5 गुना इंटू 1/2 करोगे आप तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 3x हो जाएगा, 3x/2 इंटू b इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस हाइट क्या बोला है उसके ऊंचाई की 2 गुना है, ठीक है, मतलब 3 गुना हो गया। यहाँ पर आ जाएगा इंटू 3x हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4500 ये जो है 2 जो है ये गुने में जाएगा, ये 2 है ये गुने में जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर बचता है कितना है टोटल 3x प्लस x इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स 3x और 3x इंटू 3x 3 9, तो 9x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब, क्योंकि ये 3x है मतलब 3x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बराबर x का क्यूब। अब 9 से 45 का 9 5 45, तो यहाँ आ जाएगा 500 टोटल, ठीक है। 500 इंटू 2 कितना हो गया, 500 इंटू 2 हो जाएगा आपका 1000। अब 1000 जो है x का क्यूब, इसका मतलब ही हो गया 10। आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 10। तो टंकी की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा गया है, तथा टंकी की ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई क्या है 3x है, तो अगर x इक्वल टू 10 है
तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर। तो यहाँ पर 30 मीटर और 3000 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 37 बहुपद 7x का स्क्वायर -2x+4 में से कितना घटाया जाए कि बहुपद जो है 10x का स्क्वायर +5 प्राप्त होगा। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही आंसर है। कैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। कैसे होगा 7x का स्क्वायर -2x+4 -10x का स्क्वायर +5 घटाना है। बराबर है, घटा देते हैं। तो -7x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3x का स्क्वायर -3x का स्क्वायर हो जाएगा। -2x जैसे का वैसा 2x, क्योंकि घटा रहे हैं तो ये प्लस का इसका भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि 10x का स्क्वायर ये माइनस हो गया था, वैसे ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -1। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, रूट जो है 1.96 माइनस रूट जो है 2.1615 प्लस जो रूट जो है 2.89 अपॉन 0.000256 ये दिया हुआ है। ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आंसर क्या आएगा वो देखना है। तो यहाँ रूट जो है 1.96 का हो जाएगा 1.4, इसका हो जाएगा 1.4। ठीक है। उसके बाद माइनस दिया है रूट जो है 2.25 का हो जाएगा 1.5। ठीक है। उसके बाद दिया है प्लस, तो रूट जो है 2.89 इसका आंसर आ जाएगा 1.7। अब कैसे वो आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अभी एक से समझा दूंगा आपको कि 1.96 ये जो स्क्वायर है किसका 14 का, तो इसके बटे में हम लोग क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो 100 का जो है क्यूब रूट क्या हो जाएगा 10, इसका मतलब ही हो गया 1.4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। वैसे ही नीचे में जो है इसका आएगा आंसर यहाँ पर 0.016। ठीक है। यहाँ पर आएगा 1.6 इंटू हम यहाँ पर 1000 कर देंगे। ध्यान नीचे भी क्या करेंगे 0.016 इंटू 1000 कर देंगे। तो हमको आंसर मिलता है 1600 बटे 16। ठीक है। 1600 बटे 16, तो 16 वन जा 16। यहाँ पर हमारा का आंसर मिलेगा 100 का मतलब ही होता है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए देखो ये पूरा आंसर है। ठीक है। जैसे कि आपको अभी दिख रहा है, इसके पहले आई थिंक दिखा नहीं होगा आपका आंसर, पर ये पूरा आंसर है इसका। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व कर देखते। 39, प्रज्ञा के पास जितने सिक्के 2 रुपए के हैं उतने ही सिक्के 5 रुपए के हैं। प्रज्ञा के पास जितने सिक्के 2 रुपए के हैं उतने ही सेम सिक्के जो उसके पास कितने हैं 5 रुपए के भी है। तो देख लेते हैं कि प्रज्ञा इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। ठीक है। एक्चुअली आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए पूरा। तो प्रज्ञा के पास जितने सिक्के 2 रुपए के हैं उतने ही सिक्के 5 रुपए के हैं। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2x + 5x। ठीक है। इज इक्वल टू टोटल सिक्के 196 है, मतलब रुपए कितने 196 रुपए है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो बड़ा आसान है 7x = 196, तो x = 28। आप बोला है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के साथ रुपए कितना वो नहीं पूछा है, कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। इसलिए 5 रुपए की सिक्कों की संख्या रहेगी 28। ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर हो जाएगा 39 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री जो है तथा 140 डिग्री माप वाले कोण बनाए जिसके शीर्ष बिंदु एक न हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे कि मान लो मैंने 40 डिग्री का एक बनाया, 40 डिग्री का एक कोण, और एक जो मैंने 140 डिग्री का बनाया, 140 डिग्री का, दोनों के शीर्ष बिंदु अलग अलग है। तो यहाँ पर कथन कौन सा है, वे कोण जो समपूरक कोण है। ठीक है। वो कोण समपूरक कोण है। तो यहाँ पर जो है कौन सा कथन सत्य बोला गया है। तो ये दोनों कोण जो 140 + 40 अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो समपूरक कोण होता है, 180 का कोण होता है। ठीक है। तो पहला ही कथन जो है आपका सत्य है, पहला ही कथन आपका सत्य है। तो वे कोण रेखीय युगल कोण है नहीं, वह शीर्ष बिंदुमुख कोण है नहीं,
वे संलग्न कोण है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन में पहला जो वे कोण समपूरक कोण है, राइट। ये मतलब 140 ये इसका समपूरक कोण है और 40 जो है इसका समपूरक कोण है, क्योंकि दोनों कोण मिला के 180 के हो रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 बड़ा ही आसान है। संख्या रेखा पर जो है बिंदु P बिंदु का निर्देशांक -3/7 है। यदि P तथा Q के बीच 2 इकाई का अंतर हो तो Q बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा हमको, सिर्फ या तो 2 ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर, क्योंकि संख्या रेखा पर जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रकार की संख्याएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर -2/7 -3/7 +2 करेंगे, ठीक है। और एक बार करना पड़ेगा हमको -2 -3/7 -2। तो इसका क्या होगा, 7 दूनी 14, 14 -3 कितना हो गया 11, ठीक है। क्योंकि ये छोटी संख्या है, 7 दूनी 14 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर जो है +11/7, तो ये पहला दूसरा ऑप्शन ही हमारा राइट हो गया। और 7 दूनी 14 और 14 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा -17, ठीक है। तो 17/7, तो ऑप्शन नंबर पहला भी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा ये आपका आंसर है। इसके बाद 42 क्या बोला है देखते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा उसमें स्थिर एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। देखो एक ओ केंद्र वाला एक क्या है वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला है था, उसमें स्थित एक जीवा की लंबाई जो 16, जीवा की लंबाई कितनी है 16 मीटर। यहाँ पर लंब कर देंगे हम, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। अब क्या बोला गया है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो, ये हमको ज्ञात करना है। ये 10 है, ये 8 है, तो जो है उसके बाद जो है क्या हो जाएगा 10, 8 और जो है 6, ये आपको पता होगा पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, तो ये जो है 6 हो जाएगा। अगर ये 10 है, एक भुजा की लंबाई अगर विकर्ण 10 है और आधार जो है 8 है, तो यहाँ पर जो है ये जो लंब जो है ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है, एक सभागृह की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 9.5 मीटर है। इस सभागृह में चारों ओर आधा मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स लगाने के लिए कुल कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो इसका एक फार्मूला, ये सूत्र ही बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सूत्र क्या है, लंबाई 30 इंटू चौड़ाई 9.5 करना इसमें, ठीक है, अपॉन सभागृह के चारों ओर आधा मीटर भुजा वाले वर्गाकार, मतलब 1/2 इंटू 1/2, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इसके बेस पे आपका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1140। शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, अजय को जो है बलबीर से 25% कम अंक प्राप्त हुए, तो बलबीर को अजय से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। क्या बोला है कि अजय को जो है 25% कम अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो है दोनों को 100 ले लो, 100 दोनों का 100 इंटू 100, उसमें से क्या बोला है कि अजय को बलबीर से 25% मतलब 100 में से 25% कम जो है मार्क प्राप्त हुए, अंक प्राप्त हुए, तो अजय को कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त हुए। तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा 133.33, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका ही मतलब होता है ऑप्शन नंबर 4 33, ठीक है। 33 और 33 सही 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हो तो 100% आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस बहुत सारे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, ये समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, एक 8 है और एक 15 है, ये मान लो इसकी विकर्ण है, ठीक है। इसको मिटा देते हम थोड़ा, और इसका परिवृत्त इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका परिवृत्त जो इसकी त्रिज्या, अगर आप यहाँ 8 है यहाँ 15 है, ये 8 15, और आपको अच्छे से पता है ट्रिपल के रूल के अनुसार, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार जो है यहाँ पर 45 में यहाँ पर आ जाएगा 17, इसका विकर्ण जो 17 हो जाएगा। 17 का आधा हो गया, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, नहीं 8 दूनी 16, 8.5 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8.5। तो इस प्रकार का प्रश्न जो 2023 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। बड़ा ही आसान है और ये 100% आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर बहुत ही आसान है। पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से आपको इसको निकालना है। अगर ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 हो जाता है ट्रिपल ई के अनुसार। ठीक है, अगर आप निकालोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, मतलब विकर्ण का स्क्वायर। तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 46, क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं। एक समबाहु जो है त्रिभुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको पहले फार्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, सूत्र क्या है, सूत्र क्या बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3/4 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। ये हमेशा के लिए आप याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्टकट में करने की कोशिश करूँगा। 4 इंटू 18 ठीक है, क्या होगा 4×4 = 16 बचा 2, मतलब 4/4.2 मतलब 4×5 = 20, 4.5 और 4.5 इंटू 18 करो आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 81√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं हम लोग। 47 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि बस की टिकट की कीमत, यदि बस की टिकट की कीमत 20 रुपये बढ़ गई, 6 महीने के बाद पुनः उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई, तो मूल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो आता है 32%, ये आपका आंसर आता है। कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, प्लस पहले क्या हुआ 20%, उसके बाद प्लस क्या हुआ 10%। सूत्र क्या बोलता है इसका, 20 जितना बड़ा वो लिख दो प्लस 20%, फिर जितना बड़ा वो लिख दो 20% प्लस 10% प्लस 20 इंटू 10/100, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसका मतलब ही हो गया प्लस 30, ये 30 हो गया। और अगर आप इसको काटोगे, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, तो बचा +2, तो यहाँ पर आएगा 32%। अगर आप यहाँ पर जो टिकट की कीमत 100 रुपये मानते हो, टिकट की कीमत यदि आप 100 रुपये मानते हो तो भी आपका आंसर आएगा। देखो, अगर मान लो टिकट की कीमत 100 रुपये है, 20% बढ़ा तो 120 हो गया। 6 महीने के बाद पुनः उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद बोले तो 10% की वृद्धि, मतलब 5% की वृद्धि करना पड़ेगा। किस पे वृद्धि हुई, 120 पर 5%, मतलब 120 का 5% मतलब 12 रुपये। ठीक है, तो ये 20 + 12 32 हो रहा है, बराबर 32। पर इसका शॉर्ट ट्रिक जो है बता दे रहा हूँ आपको। इस शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहाँ पर 20% पहले बढ़ा, प्लस 10% बढ़ा, प्लस 20 इंटू 10/100 करो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 47 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 48, एक व्यापारी को 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से 25 दर्जन संतरे खरीदे। यदि उसने सभी संतरे 32 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब 25 रुपये का माल, 25 रुपये जो है का माल उसने 32 में बेचा। ठीक है, 32 रुपये में बेचा, मतलब एक दर्जन का रेट जो है इसमें डिफरेंस कितना आ गया, 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या किया उसमें 7 रुपये का जो है डिफरेंस आ गया, मतलब ये लाभ हो गया 7 रुपये, इसमें लाभ हो गया, इसको लाभ हो गया 7 रुपये। अब 25 पे अगर मान लो 7 रुपये लाभ है तो 100 पे कितना, यही बोला गया है। ठीक है, 100 रुपये पे कितना परसेंट निकालना है ना अपने को। 100 रुपये पे हो जाएगा 28 लाभ, 28 रुपये लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 25 रुपये प्रति दर्जन के दर से 25 दर्जन संतरे खरीदे। यदि उसने सभी संतरे जो 32 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिए तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। 25 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा तो उस पर लाभ हो गया उसको 7 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये के हिसाब से उसको 28 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 216 मीटर लंबाई रस्सी को 5 जगह समान अंतर पर काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितने सेंटीमीटर होंगी। अब 216 जो है, अब यहाँ पर हमेशा याद रखो कि 5 जगह से बोला मतलब 6 जगह से, 216 को 6 से भाग दे देने का। ठीक है, क्योंकि 5 जगह से काटा जाएगा तो 6 टुकड़े हो जाएगी एक रस्सी के। ठीक है, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18। ठीक है, 3 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 18 19 20 21, मतलब 3 6 6 36। ठीक है, तो 36 आएगा यहाँ पर, 36 क्या हो जाएगा तो ये 216 मीटर थी, तो ये 3600 यहाँ सेंटीमीटर में ऑप्शन में दिया हुआ है,
इसका मतलब ये हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, 49 एक्स का स्क्वायर प्लस 64 अपॉन वाई का स्क्वायर में निम्नलिखित में से कौन सा पद जोड़े की बहुपद जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा मतलब अब देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आता है हमारा, ठीक है। अब ये 49 जो है इसका हो जाएगा 7x इंटू 64 जो है इसका भी हम लोग अगर निकालते हैं तो 8 अपॉन वाई आएगा, इंटू हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ठीक है। में निम्नलिखित में से कौन सा पद जोड़े की बहुपद पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यहाँ ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो 2 से गुना किया गया यहाँ पर, प्लस प्लस जो है क्या हो जाएगा 112 एक्स अपॉन वाई, ये इसमें जोड़ दो आप तो आपको आंसर मिलता है -112 एक्स अपॉन वाई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर दूसरा ये दोनों भी इसके आंसर है। दो सही प्रयास चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 2 ये पहला आंसर है, दूसरा आंसर आ जाएगा 112 एक्स अपॉन वाई।